हरिपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां भोला नाम का एक बहुत ही बेवकूफ़ आदमी रहता था। भोला का घर तो बहुत बड़ा था पर वो काम कुछ नहीं करता था। भोला दिन भर बैठकर सिर्फ आराम करता था। वो बहुत ही आलसी और बेवकूफ़ था। अगर एक काम करने जाता तो दो काम बढ़ा कर आता। भोला को कुछ समझ नहीं आता था। भोला की पत्नी का नाम रानी था। रानी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। रानी के माता पिता ने भोला से उसकी शादी ज़बरदस्ती करा दी थी। हमारी शादी को 3 महीने हो गए हैं पर मैंने तुम्हें कोई भी काम करते नहीं देखा। अगर काम नहीं करते घर का काम करो, जाओ मुझे आलू ला कर दो। ठीक है रानी, तुम नाराज़ मत हो, मैं अभी आलू लेकर आता हूँ, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मुझे कुछ पैसे दे दो। काम नहीं करोगे तो क्या पैसे फिर से आएंगे? मुझे पता है तुम्हारे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं पैसे लेकर आई हूँ। ये लो पैसे और जाओ आलू लेकर आओ। और हाँ, सिर्फ 1 किलो ही आलू लाना। भोला खुशी खुशी पैसे लेकर वहाँ से चला गया। पर रानी जानती थी कि भोला कुछ न कुछ गड़बड़ करके ज़रूर आएगा। पता नहीं आज क्या गड़बड़ करके आएगा। मेरे माता पिता ने भी कैसे बेवकूफ़ इंसान से शादी कराई है, अब मुझे इसे झेलना है। भोला एक सब्जी की दुकान पर पहुंचता है और वो सब्जी वाला समझ जाता है कि ये भोला है और बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ है। अरे भोला भाई, तुम आओ आओ, क्या लोगी? अरे भैया कुछ नहीं, 1 किलो आलू दे दो। अरे भोला भैया, 1 किलो आलू 50 में है। आलू बेच रहे हो भैया कि सोना? नहीं नहीं, कुछ कम करो, नहीं तो मेरी बीवी मुझे मार डालेगी। अच्छा तो ठीक है भैया, 2 किलो आलू ले लो, 100 रुपये में दे दूंगा। तुम्हारी पत्नी भी खुश हो जाएगी और तुम्हें मार भी नहीं पड़ेगी। 2 किलो आलू, वो भी 100 रुपये में? ठीक है भैया, 2 किलो आलू दे दो। भोला ने खुशी खुशी 2 किलो आलू 100 रुपये में ले लिए और वहाँ से लेकर चला गया। कितना बेवकूफ़ इंसान है, ऐसे ही रोज़ एक ग्राहक आ जाए तो मेरी तो बल्ले बल्ले हो जाए। घर आकर भोला रानी को खुशी खुशी आवाज़ देता है। रानी, मेरी प्यारी पत्नी, देखो ना मैं कितने सस्ते आलू लेकर आया हूँ, जल्दी आ जाओ, आज तो तुम खुश हो जाओगी। फिर भोला की आवाज़ सुनकर रानी दूसरे कमरे से भोला के पास आती है और वो देखती है कि 1 किलो की जगह 2 किलो आलू हैं। क्या हुआ और क्यों गला फाड़ रहे हो? और ये 1 किलो की जगह 2 किलो आलू क्यों लेकर आए हो? क्या पैसे नहीं लगते इन सब में? अरे रानी, उस आदमी ने मुझे 50 रुपए के 1 किलो आलू बताए, फिर उसने कहा कि 2 किलो लोगे तो 100 के दे दूंगा, तो मैंने सस्ते ले लिए। अरे बेवकूफ़ इंसान, 1 किलो आलू 50 के होते हैं तो 2 किलो आलू 100 के तो हुए। उस आदमी ने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया है जो तुम पहले ही से हो। भोला अब भी रानी को समझाने की कोशिश करता है कि आलू बहुत सस्ते हैं, पर रानी को समझ आ जाता है कि उसका पति बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं पर भोला की बेवकूफ़ियाँ कम नहीं होती। मेरी गाय को बहुत दिन से किसी ने टहलाया नहीं है। मैं आज इनसे कहती हूँ कि मेरी गाय को टहला कर ले आओ। सुनिए, हमारी गाय बहुत दिन से बाहर खड़ी है। ऐसी खड़ी रही तो वो बीमार हो जाएगी। जाइए उसे कहीं टहला लाइए और उसे कहीं छोड़कर मत आ जाइएगा। अरे हाँ, मुझे भी लग रहा था कि वो बीमार है। चलो ठीक है, मैं आज उसे टहला कर ले आऊँगा, और मैं क्यों उसे कहीं छोड़ूंगा, मैं भी तो उसको तुम्हारे जितना ही प्यार करता हूँ। भोला खुशी खुशी रानी के कहने से गाय को टहलाने के लिए निकल जाता है, पर रानी को चिंता थी कहीं भोला उल्टा ही ना करके आ जाए। भोला अपनी पत्नी रानी से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसकी हर बात मानता था। गाय को टहलाते टहलाते भोला बहुत दूर निकल गया था। तभी भोला को गांव का बहुत चालाक आदमी बिरजू मिल जाता है, जो भोला को रोक लेता है और वो कहता है, अरे भोला भाई, इस बीमार गाय को कहाँ घुमा रहे हो? बीमार गाय? मेरी गाय तो बिल्कुल ठीक है, ये बीमार नहीं है। मैं इसे टहलाने ले जा रहा हूँ क्योंकि मेरी पत्नी रानी ने कहा है मुझसे। अरे भोला भाई, मेरी नज़र गाय के मामले में बिल्कुल ठीक है। मैं हर गाय को पहचान लेता हूँ, और तुम्हारी गाय बीमार है, इसे मेरे हाथों 100 रुपये में बेच दो तुम। अगर तुम इसे नहीं बेचोगे तो ये 2 दिन बाद मर जाएगी,
और फिर तुम्हें बहुत नुकसान होगा। फिर तो तुम्हें 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। इसे मेरे हाथों बेच दो और 100 रुपये मुझसे ले लो। क्या कहा? ये 2 दिन बाद मर जाएगी? अरे नहीं, इससे तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। हाँ भाई, तू ये गाय ले ले और मुझे 100 रुपये दे दे, मेरी बीवी खुश हो जाएगी। भोला ने बिरजू को खुशी खुशी गाय बेच दी और बिरजू दिल ही दिल खुश हो रहा था कि इतनी महंगी गाय उसे 100 रुपये में मिल गई, वो भी भोला की बेवकूफ़ी की वजह से। बेवकूफ़ कहीं का, इतनी अच्छी गाय भला कोई 100 रुपये में बेचता है। चल, अब मुझे मिल गई है, मैं इसे बेचकर अच्छा पैसा कमा लूँगा। आ गए आप? मैं कब से आप लोगों का इंतज़ार कर रही थी और आप अकेले क्यों आए हो? मेरी गाय कहाँ है? मेरी गाय को कहाँ छोड़ आए आप? अरे रानी, वो क्या है ना, बिरजू भाई मुझे रास्ते में मिला था और उसने कहा कि 2 दिन बाद हमारी गाय मर जाएगी, इसलिए मैंने उसे 100 रुपये में बेच दिया है। क्या कहा? तुमने मेरी गाय 100 रुपये में बेच दी, और वो भी उस बिरजू को? तुम नहीं जानते वो कितना बड़ा ठगबाज है। आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर क्या था, रानी भोला के पीछे पीछे और भोला आगे आगे। रानी को आज भोला पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। उस दिन रानी ने भोला की बहुत ज़्यादा पिटाई करी। अरे रानी, छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो रानी, मुझे छोड़ दो। फिर रानी गुस्से में बिरजू के घर जाती है अपनी गाय लेने। अरे बिरजू भैया, ओ बिरजू भैया, बाहर आओ, मेरी गाय वापस करो मुझे, नहीं तो मैं तुम्हें पुलिस को दे दूंगी। क्या बात है रानी भाभी, क्यों चिल्ला रही हो मेरे घर के बाहर खड़ी होकर? मेरी गाय मुझे वापस करो, जो तुमने मेरे पति से ली है बेवकूफ़ बनाकर। और 100 रुपये में कौन गाय देता है? अरे रानी भाभी, वो गाय तो मैंने बेच दी और तुम्हारे पति को 100 रुपये तो दिए थे। तुम्हारा पति बेवकूफ़ है, उसे बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं। अब जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग मत खाओ। उस दिन रानी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और रात हो गई थी, बारिश भी हो रही थी। रानी जल्दी से घर जाती है। रानी, तुम कहाँ चली गई थी? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, तुमने देखा नहीं बाहर कितनी तेज़ बारिश हो रही है? हाँ, मैंने देखा बाहर बारिश हो रही है और बहुत तेज़ हो रही है। आज तुम बारिश में बाहर भीगोगे। निकल जाओ मेरे घर से, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। तुम कुछ कमाते नहीं हो और जो एक जरिया था मेरी गाय कमाई का, तुमने उसे भी बेच दी। अब क्या हम लोग भूखे मरेंगे? बताओ, तुम ही बताओ। ठीक है रानी, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ। और वैसे भी कोई इंसान किसी बेवकूफ़ इंसान के साथ कितने दिन ही रहेगा। रानी के कहने से बेचारा भोला उसी रात घर छोड़ देता है। बारिश बहुत तेज थी, भोला पूरा भीग जाता है। फिर भोला एक पेड़ के नीचे बैठकर बारिश रुकने का इंतज़ार करता है। भोला अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, वो उसे बहुत याद कर रहा था। तभी भोला के सामने बहुत अजीब सी चीज़ आकर खड़ी हो जाती है। भोला बहुत डर जाता है और आंखें फाड़ कर उसे देखता है। कौन हो तुम और मेरे पेड़ के नीचे बैठकर क्या कर रहे हो? मैं यहाँ रहता हूँ और यहाँ कोई नहीं बैठ सकता है। अरे भूत जी, मैं भोला हूँ और मैं अपनी पत्नी की वजह से यहाँ आ गया था। मेरी पत्नी ने मुझे घर से निकाल दिया क्योंकि मैं बेवकूफ़ हूँ। अच्छा, मेरी कहानी भी कुछ ऐसे ही है। मैं भी जब जिंदा था बेवकूफ़ था, पर अब मरने के बाद मुझ में बहुत ज़्यादा अक्ल है। पर मैं तुम्हें ऐसी ज़िंदगी जीने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हें बहुत सारी अक्ल और दिमाग आ जाए। फिर उस भूत ने भोला की मदद की और भोला को अकल और दिमाग दोनों दे दिया। भोला अब बदल गया था। फिर वो भूत वहाँ से गायब हो गया और भोला बहुत खुश था क्योंकि अब उसके पास अकल और दिमाग था, वो बेवकूफ़ नहीं रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और भोला अब बहुत ज़्यादा अक्लमंद हो गया था। अब भोला और रानी खुशी खुशी एक साथ रहने लगे थे। रानी को भी अब भोला अच्छा लगने लगा था।